कोई भी तत्व आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त में है या कौन सा वर्ग में है या कौन सा ब्लॉक में है, कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। मैं पहले भी बताया था लेकिन अधूरा बताया था, आज मैं पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले आपको याद करना है एस पी डी एफ। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और मिनिमम कुछ भी हो सकता है। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा और मिनिमम कुछ भी हो सकता है। डी में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा और मिनिमम कुछ भी हो सकता है। एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है, एस को 2 बार लिखना है, एस एस। इसके बाद पी से ऊपर जाना है, पी एस 2 बार लिखना है। तो यहां पर पी एस मैंने 2 बार लिख लिया। इसके बाद आपको यहां से स्टार्ट करना है और ऊपर की ओर जाना है। डी पी एस आपको 2 बार लिखना है, डी पी एस। इसके बाद फिर से यहां पर आपको लिखना है डी पी एस, तो डी पी एस। इसके बाद एफ डी पी एस आपको 2 बार लिखना है, एफ डी पी एस। इसके बाद फिर से एफ डी पी एस, इस तरीके से लिखना है। आप देखे होंगे कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में साइड में कुछ नंबर होता है, तो नंबर को कैसे रखेंगे उसके लिए आपको सीखना है। तो यहां पर फर्स्ट में जो एस है वो 1s होगा, 1s आ चुका है तो आगे जो s है वो 2s होगा। या आप डायरेक्ट इसको 1 2 रख सकते हैं, लेकिन यहां से आपको समझना होगा ट्रिक को, टेक्निक को। तो यहां पर 2 का ग्रुप है, PS यानी कि 2 का ग्रुप है। तो पहला वाला में आपको 2 रख देना है और इसको कंटिन्यू यहां तक कर देना है। 2 है तो यहां पर 3 रखेंगे, यहां पर भी PS, यहां पर भी PS, तो यहां पर 2p आ चुका है। तो यहां का जो p होगा ये 2p है तो आगे वाला p क्या होगा, 3p होगा। तो यहां पर 3 रखने के बाद इसको कंटिन्यू कर देना है, तो यहां पर 4 होगा। यहां पर 3 का ग्रुप है, DPS, तो पहला वाला में यहां पर 3 रखेंगे। 3 का ग्रुप है तो 3 रखेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे, 3 4 5। इसके बाद DPS यहां पर भी है तो यहां पर 3D है, तो यहां का जो D है वो क्या होगा, तो 3 के बाद 4 यानी कि 4D होगा। 4 रखने के बाद इसको कंटिन्यू कर देना है, 4 5 6। इसके बाद FDPS, यहां पर 4 का ग्रुप है, तो 4 का ग्रुप है तो पहला वाला में 4 रखना है। जैसे ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, यानी कि FDPS। तो यहां पर 4 रखे तो इसको कंटिन्यू कर दीजिए, 5 6 7। इसके बाद यहां पर 4F आ चुका है तो आगे वाला F कौन सा होगा, यानी कि 5F होगा। तो 5 रख दीजिए, इसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए, 5 है, इसके बाद यहां 6 होगा, यहां पर 7 होगा और यहां पर 8 होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब मैं कोई परमाणु को ले लेता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कोई तत्व को ले लेता हूं। अब मैं ले लेता हूं एक तत्व, अब मैं इसको मिटा देता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं ले लेता हूं कैल्शियम। आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कैल्शियम कहां पर है, कैल्शियम कहां पर है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए या दिया हुआ रहेगा कि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। और एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए भी कहा जा सकता है कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो क्या करना है, आपको लिखना है SS, इसके बाद PS और ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 20 तक ही जाना है। तो S में मैक्सिमम 2 रहेगा। फिर अच्छा, साइड में जो नंबर है उसको सबसे पहले लिखिए। तो इसमें तो आप 1 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको समझना है। तो 2 का ग्रुप है तो पहला वाला में 2 और कंटिन्यू कर देंगे। 2p आ चुका है तो यहां वाला क्या होगा, यानी कि 3p होगा। और ये क्या होगा, 3 रखने के बाद इसको कंटिन्यू यानी कि 4 कर देंगे। अब ऊपर में S में 2 रहेगा, S में 2 रहेगा, P में 6 रहेगा, S में 2 रहेगा, P में 6 रहेगा और S में 2 रहेगा। तो काउंट करना है कि यहां पर परमाणु संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या अगर 20 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होगा। तो आपको 20 ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। तो 2 2 4 और 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, इतना हो गया। अब आपको बताना है, आपसे पूछा जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इतना ही आपको लिखना है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आवर्त में है, आवर्त बताना है, कौन सा वर्ग में है, वर्ग बताना है, या कैल्शियम कौन सा ब्लॉक में है, ब्लॉक बताना है। तो यहां पर समझ लीजिए, मैं पहले भी बताया था लेकिन थोड़ा सा उसमें छूट गया था, उसको आज मैं पूरा करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहले ब्लॉक बताना बहुत आसान है। लास्ट कहां पर किया है ये ध्यान दीजिएगा, लास्ट कहां पर किया है ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट किया है S में। तो आप जानते होंगे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक,
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। देखिए आवर्त सारणी को मैं यहां पर दिया हूं, देख लीजिएगा। जैसे इस तरीके से आवर्त सारणी होता है। देखिए इधर में 2 वर्ग होता है और इधर में 6 ठो होता है और नीचे में 2 ठो होता है इस तरीके से, और यहां पर डी ब्लॉक होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है, और इधर में नीचे में जो है 2 ठो लाइन वो है एफ ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो एस पी डी क्या है? ब्लॉक है, यानी कि यहां पर एस पी डी जो दिखा रहा है वो क्या है? ब्लॉक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एस में लास्ट किया है ना, तो एस ब्लॉक में होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब आपको बताना है आवर्त। तो आवर्त बताने के लिए जो साइड में नंबर है ना, जैसे यहां पर 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वही आवर्त को बताता है। तो साइड में देखिए, साइड में जो संख्या है उसमें सबसे बड़ा कौन है? 4 है, तो चौथा नंबर आवर्त में है। यानी कि कैल्शियम कौन सा आवर्त में है? चौथा नंबर में। आप देखिएगा गिन के 1 2 3 4, तो 4 नंबर में आपको मिल जाएगा। वर्ग बताना है, तो अब समझिएगा वर्ग इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 18 वर्ग आवर्त सारणी में है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि इस तरीके से आपको आवर्त सारणी देखने को मिलता है। इधर में 2 ठो वर्ग है और इधर में 6 ठो वर्ग है। तो ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग है। अगर S1 आ गया तो पहला वर्ग, अगर S2 आ गया तो दूसरा वर्ग, अगर S आया, अगर S में ऊपर में 1 आया तो पहला वर्ग, अगर 2 आया तो दूसरा वर्ग, यानी कि दूसरा वर्ग में है। ध्यान दीजिएगा। अगर D में लास्ट करेगा तो क्या होगा, अगर P में लास्ट करेगा तो क्या होगा, ये आपको समझना जरूरी है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, लेकिन इसमें एक चीज और समझ लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कहा गया है तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन एसपीडीएफ में है। अगर केएलएमएन में कहा जाएगा तो क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। केएलएमएन इसका मतलब क्या हुआ? पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा। तो एक यहां पर साइड में जो दिखा रहा है ना, कक्षा का नंबर बता रहा है, यानी कि पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1। देखिए साइड में 1 एक ही ठो में है ना, तो 2, पहला कक्षा में 2। इसके बाद दूसरा कक्षा, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तो ये टोटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 2 8, तो एल यानी कि दूसरा कक्षा, तो यहां पर 8। इसके बाद तीसरा में देखिए 3 3 यहां पर है, तो इसमें कितना है? ऊपर में 8, तो यहां पर 8 रख दीजिए। इसके बाद लास्ट में एन, KLMN, तो लास्ट में यानी कि S 4, लास्ट में 4 ना। साइड में जो नंबर है यानी कि चौथा कक्षा, तो चौथा कक्षा में कितना है? यानी कि 2, यहां पर 2 रख दीजिए। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये नंबर को सिर्फ लिखना है। तो ये KLMN में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आप यहां पर क्या क्या सीख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए भी सीख गए, और कोई भी तत्व आवर्त सारणी में कहां पर है वो भी आप ज्ञात करने के लिए सीख रहे हैं। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं क्रोमियम का। क्रोमियम कितना नंबर में है वो दिया हुआ रहेगा। क्रोमियम 24 नंबर में है, मतलब कि अगर आप सीरियल वाइज याद करेंगे तो क्रोमियम 24 नंबर में है, यानी कि क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है। तो आपको क्या करना है? SS PS PS DPS इस तरीके से लिख लेना है। देखते हैं कहां तक जाता है, जहां तक जाएगा वहीं तक हमको लेना है। तो 1 2 तो पहले लिखेंगे, 2 का ग्रुप है 2 दे दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, यहां पर 3 हो जाएगा। 2p आ चुका है तो 3p होगा, इसको कंटिन्यू करिए तो यहां पर 4 होगा। इसके बाद 3 का ग्रुप है तो यहां पर 3 रखेंगे, अभी इतना ही रखेंगे। तो यहां पर 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24 हो गया। ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, यहीं तक आपको लिखना है। अब यहां पर समझिएगा, कौन सा आवर्त में है। आवर्त बताना है, इसके बाद वर्ग बताना है, इसके बाद ब्लॉक बताना है। ये 3 चीज आपको बताना है। सबसे पहले तो कहां पर लास्ट किया है? डी में ना, डी ब्लॉक में। अगर डी में लास्ट किया है तो ये जो तत्व है, क्रोमियम जो तत्व है, कहां पर है? डी ब्लॉक में है। आप यहां पर देखिए, मैं यहां पर आवर्त सारणी को दिया हूं, डी ब्लॉक में है क्रोमियम। कौन सा ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में है। इसके बाद आवर्त बताइए, तो आवर्त के लिए साइड वाला नंबर को देखना है। साइड में जो नंबर है वो सबसे बड़ी संख्या जो है वही आवर्त है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए, यानी कि 4, तो चौथा नंबर आवर्त में है। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट करके देखिएगा, चौथा में आपको पड़ेगा, चौथा लाइन में पड़ेगा। इसके बाद आपको बताना है वर्ग बताना है। तो वर्ग के लिए ध्यान दीजिएगा, एस ब्लॉक, सबसे पहले एस ब्लॉक है, इसके बाद डी ब्लॉक है, इसके बाद पी ब्लॉक है, और नीचे में एफ ब्लॉक होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग है। एक बार ध्यान दीजिएगा, एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, और
डी कहां पर लास्ट किया है, यानी कि ये जो 4 दिखा रहा है ना, इसका मतलब डी ब्लॉक में चौथा नंबर में है, डी ब्लॉक में चौथा नंबर में है। तो ये 4 ले लीजिए और डी ब्लॉक के चौथा वर्ग में है, डी ब्लॉक के चौथा वर्ग में है, लेकिन डी ब्लॉक से पहले दूठो एस ब्लॉक है, तो दूठो को जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? तो क्लियर है। अब यहां पर देखिए, तो यानी कि छठा वर्ग में अगर आप काउंट करेंगे इस तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो छठा नंबर में आपको क्रोमियम मिल जाएगा। अगर यहां पर समझिएगा, अगर डी में लास्ट किया तो आपको क्या लेना है, एस प्लस डी। तो एस में कितना वर्ग होता है, 2 वर्ग होता है, और डी में ऊपर 4 है ना, तो ये 4 को जोड़ देना, यानी कि 4 2 6, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये राइट आंसर हो गया है। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आवर्त, वर्ग और ब्लॉक हो गया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सीखना है। अगर कहीं पर डी वाला केस आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, डी, तो डी में क्या नियम है, अगर पूरा 10 होने का चांस है तो उसको 10 पूरा करना है, ये टर्म ऑफ कंडीशन है। अगर डी में आधा होने का चांस है तो उसको कम से कम आधा करना है, नहीं तो खतरनाक हो जाएगा, डेंजरस है। इसीलिए आपको क्या करना है, कम से कम डी में अगर पूरा 10 होने की चांस है तो 10 कर दीजिए, अगर डी में कम से कम आधा होने का चांस है तो आधा करना है। यहां पर देखिए डी में क्या है, 4 है, अगर इसको कहीं से हम 1 दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब ऐसा आपको करना है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आवर्त, वर्ग और ब्लॉक बताने के लिए तो इतना ही चीज करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कहा जाएगा तो इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। तो मैंने क्या बोला, डी वाला केस में डी को या तो पूरा रखना है या तो आधा, मैंने बोला ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर किसी को आप खाना खिला रहे हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप बारात आया हुआ है उसको खाना खिला रहे हैं, तो सभी को अगर आप लाइन में बैठाए हैं तो आप स्टार्टिंग से देते जाएंगे, स्टार्टिंग से खिलाते जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप स्टार्टिंग में 2 लोग को दिए, फिर गैप कर दीजिए, फिर आगे वाला को दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसी तरीके से देखिए, ये जो 4 है ना, ये खतरनाक आदमी बीच में आके घुस गया, बैठ गया है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है ना, देखिए 4 यानी कि 4, 3 के बाद ही तो 4 आना चाहिए ना, लेकिन ये 4 बीच में यहां पर आके बैठ गया है, घुस गया है। तो आपको समझना है कि ये 3 को डी में पूरा 10 होना चाहिए, लेकिन 10 तो नहीं संभव हो पाया, लेकिन कम से कम इसको आधा तो होना चाहिए, आधा पेट तो होना चाहिए। और एस में मैक्सिमम 2 रहता है, और ये पूरा यानी कि पूरा खा लिया, पेट भर खा लिया। लेकिन जो पहले आना चाहिए था, जिसको पहले नंबर है, उसको पूरा नहीं मिला, तो कम से कम आधा तो मिलना चाहिए। तो यही है कि कम से कम अगर पूरा हो रहा है तो पूरा करना है 10, अगर पूरा होने की चांस नहीं है तो कम से कम आधा आपको करना होगा। तो इसी में से जो इसका नंबर पहले, इसका नंबर बाद में आना चाहिए था, जो कि बीच में घुस गया है, तो इसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें रख देंगे। तो आपको क्या करना है, मैं यहीं पर बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, यहां पर 2 था ना, तो 1 इसमें से निकाल के इसमें रख दीजिए, तो यहां पर 5, ये वाला सही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कहा जाएगा तब। और आवर्त, वर्ग और ब्लॉक बताने के लिए पहले जो लिखे थे वही सही था। अगर KLMN में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे, तो यहां पर देख लीजिए 1, यानी कि पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, दूसरा कक्षा में 6 2 8 है, इसके बाद तीसरा में 3 3 यानी कि 6 2 8 है, इसके बाद चौथा में कितना है, हाँ तीसरा में ध्यान दीजिएगा, तीसरा में कितना है, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, तो कितना हो जाएगा, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 2 8 8 5 13, यहां हो जाएगा 13, और चौथा में कितना हो जाएगा, यानी कि 1। इस तरीके से ये KLMN में हो गया और ये हो गया SPDF में हो गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अब अच्छा अगला प्रश्न नहीं, अब एक एग्जाम्पल और। तो लास्ट में डी किया तो डी के बारे में समझ लिए, अब एक एग्जाम्पल समझिए पी के बारे में। अगर लास्ट कर रहा है पी में तो क्या होगा, अगर लास्ट में पी ब्लॉक में हो रहा है लास्ट, तो क्या करेंगे। तो एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, क्लोरीन। क्लोरीन कितना नंबर में है, 17 नंबर में क्लोरीन है। तो सबसे पहले आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए SS, इसके बाद PS, देखते हैं कहां तक जाता है। तो 1 2, इसके बाद 2 3, इसके बाद 3 4, यही तो होता है ना। 2 2 4 6 4 10 2 12 और 17 तक जाना है ना। तो 12 5 17। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, यहीं तक तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी वाला केस में ध्यान दीजिएगा, और ये मैक्सिमम नहीं आता है,
जैसे आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक का अंदर का ही दिया हुआ रहेगा। तो एक तो आ गया क्रोमियम में, इसके बाद बहुत दूर आएगा, 40 के बाद आएगा और वो पूछा भी नहीं जाएगा, तो क्रोमियम को याद रखिएगा, डी वाला केस। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसका हो गया। तो अब इसका आवर्त बता लीजिए, आवर्त बता दीजिए, इसके बाद वर्ग बता दीजिए, इसके बाद ब्लॉक बता दीजिए। तो ये आपसे पूछा जाएगा, ये तीनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई एक पूछा जाएगा कि कौन सा आवर्त में है। देखिए कैसे पूछा जाएगा, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दिया हुआ है, तो वो तत्व आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त में है, ये पूछा जाएगा। या कौन सा वर्ग में है, ये पूछा जाएगा। या कौन सा ब्लॉक में है, ये पूछा जाएगा। यानी कि ये तीनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा, या तीनों पूछा भी जाएगा तो आप बता लेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक बताइए, कहां पर लास्ट किया है, पी ना, तो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में यानी कि तत्व यानी कि क्लोरीन कहां है, पी ब्लॉक में। देखिए यहां पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इसके बाद वर्ग और आवर्त बताना है। तो आवर्त में साइड वाला नंबर, तो साइड वाला नंबर आपको सबसे बड़ी नंबर को देखना है। तो देखिए यहां पर नंबर क्या है सबसे बड़ा में, तो 3 ही है ना, तो तीसरा नंबर आवर्त में है, तीसरा नंबर आवर्त में है। आप इस तरीके से देखिएगा, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, तो तीसरा आवर्त में कहीं पर होगा, ध्यान दीजिएगा। वर्ग बताना है, तो देखिए पी ब्लॉक कहां पर है, इस तरीके से आवर्त सारणी, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आवर्त सारणी है, इधर में एस ब्लॉक है, इधर में पी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक है, इधर में पी ब्लॉक है, यहां पर डी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक में 2 होता है, 2 वर्ग, और डी ब्लॉक में 10 होता है, और पी ब्लॉक में कहां पर लास्ट किया है, 5 में ना, तो +5, यही काम करना है अगर पी में लास्ट किया तो। मतलब पी में लास्ट किया तो आपको क्या समझना है, एक बार फिर से समझिए। लास्ट में पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक के पहले एस ब्लॉक है जिसमें 2 वर्ग होता है, और पी के पहले डी ब्लॉक भी है जिसमें 10 वर्ग होता है। तो कितना हो गया, अब यहां पर समझिएगा, यानी कि पी ब्लॉक में 5वां नंबर में है, ठीक है, लेकिन पी ब्लॉक के पहले 2 ब्लॉक है, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में 2 वर्ग और डी ब्लॉक में 10 वर्ग। तो सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी कि ये 12, 12, 5, 17, यानी कि 17 नंबर वर्ग में है। अगर आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 17 नंबर में आएगा। ऐसे भी अगर आप जानेंगे, अगर क्लोरीन दे दिया, देखिए अगर कहीं पर क्लोरीन, फ्लोरीन इस तरीके से दे दिया, तो ये सब क्या है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, हैलोजन तत्व है। हैलोजन तत्व 17 नंबर वर्ग में होता है, 17 नंबर वर्ग में, और लास्ट में यानी कि 18 नंबर वर्ग में नोबेल तत्व होता है, याद रखिएगा। और पहला वर्ग में जितना भी है वो क्या होता है, क्षार धातु होता है, और दूसरा नंबर वर्ग में क्षारीय मृदा धातु होता है। पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो इसमें क्या था, अब इसका के एलिमेंट में भी लिख सकते हैं। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद दूसरा में 1, 2 यानी कि 8 हो गया। इसके बाद तीसरा में इसको जोड़ेंगे तो 5, 2, 7, यहाँ पर 7। ये एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, और ये के एलिमेंट में हो गया। आवर्त, वर्ग और ब्लॉक निकालने के लिए भी कंप्लीटली सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर दिक्कत है तो मैं हूं, कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।